अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की सीरीज चल रही है। उसके अंदर सेक्शन 9 तक मैंने कंप्लीट डिटेल से बता दिया कि मेंटेनेंस तक के क्या होता है। सेक्शन 9 के अंदर मैंने बताया था मेंटेनेंस के हवाले से, ठीक हो गया। आज जो पढ़ना है वो उसका मेंटेनेंस की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि एक तो था कि ड्यूरिंग मैरिज, जब आप शादी में हो तब बीवी और बच्चों का खर्चा, ठीक है। अब जो आपने पढ़ना है वो अब मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, वो सेक्शन के अंदर ही आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बना के लिख लेने। वो ये है कि जब निकाह टूट जाता है, तलाक हो जाती है, डिवोर्स हो जाती है, अलैदगी हो जाती है, तो इस केस में बच्चे को, बीवी को कितना खर्चा लगेगा और उसमें कौन कौन सी ग्राउंड्स पे कब तक लग सकता है, बीवी कब तक लेगी, बच्चे कब तक लेंगे, ये सारा अब तब है। वो जो 9 सेक्शन था वो मैंने बताया था कि मैरिज के दौरान बीवी बच्चे कैसे अपना खर्चा ले सकते हैं। ये आप बताऊंगा जब मैरिज खत्म हो जाती है, तलाक होगी, डिवोर्स होगी, उसके बाद मेंटेनेंस जो बीवी और बच्चों का खर्चा है उसके बारे में क्या ये लॉ कहता है, इसको देखना। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि आपने जो चीज मैं पढ़ाऊं, जो भी सेक्शन पढ़ाऊं, जो भी लॉ पढ़ाऊं, आप लोगों ने उसको लाजमी नोट डाउन करना है, डायरी, रजिस्टर, जो भी उसको मेंटेन करके रखना है कि इस सेक्शन का, इस प्रोविजन का ये कंसेप्ट है, ताकि इन फ्यूचर आपके वो काम आए। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर अब हेडिंग लिख ले कि मेंटेनेंस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मेंटेनेंस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो खर्चा होता है, मेंटेनेंस होता है, वो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज के बाद किस तरह होगा। निकाह के बाद, निकाह टूट गया, खत्म हो गया, डिवोर्स होगी, तलाक होगी, तो उसके बाद किस तरह जो है उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, बीवी है, उसके बच्चे हैं, उस तक किस तरह पहुंचेगा। अब इसके पॉइंट्स नोट करते जाना। सबसे पहला पॉइंट इसका, इसमें यह कहता है कि मियां बीवी हैं, बंदे की हो जाती, हस्बैंड की होगी डेथ। अब ये सबको पता है कि एक मुस्लिम में, कि शरीयत में, कि जो बीवी है, विडो, बेवा, उसके कितने मंथ्स होते हैं इद्दत के? 4 माह 10 दिन। 4 माह 10 दिन का इद्दत पीरियड होता है उसका, बेवा का, जब उसका खामद फोत हो जाता है। तो जो 4 माह 10 दिन है ना, तो जो हस्बैंड के नाम प्रॉपर्टी थी, उसके नाम जो एसेट था, उससे उसका जो है वह इद्दत पीरियड उसका जो चल रहा है 4 माह 10 दिन, जो उसके खामद की प्रॉपर्टी थी उससे उसको खर्चा लिया जाएगा और उसकी बीवी को दिया जाएगा जब तक वो 4 माह 10 दिन पूरे नहीं हो जाते। ये पॉइंट याद रखना है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, खामद फोत हो गया, अब बेवा है, उसने 4 माह 10 दिन का उसका इद्दत पीरियड है, 4 माह 10 दिन उसने मेंटेनेंस जो लेना है वो अपने खामद की जो प्रॉपर्टी होगी वहां से वो रिकवर करेगी, वहां से 4 माह 10 दिन तक अपना मेंटेनेंस लेगी। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि हाँ, इसके अंदर आ जाता है कि हस्बैंड जब, अगर इन केस ऑफ डिवोर्स, पहला पॉइंट था इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड, अगला पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट नोट करें, इन केस ऑफ द डिवोर्स, के हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी है, अब बीवी अलहदा हो गई, निकाह टूट गया, तलाक हो गई, तो बीवी की तलाक के बाद भी इद्दत पीरियड होता है। तो वो कोई भी इद्दत पीरियड है, तो जब तक वो इद्दत पीरियड एंड नहीं हो जाता तब तक वो हस्बैंड जो है वो उसको बाउंड है उसको खर्चा देने का, मेंटेनेंस देने का। ये पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट था बंदा मर गया, खामद मर गया, उसकी जो प्रॉपर्टी है वहां से बीवी उसको 4 माह 10 दिन मिलेगा। दूसरा पॉइंट है बंदा भी मरा नहीं, उसने तलाक दे दी, अलहदगी हो गई, तो जो इद्दत पीरियड होगा बीवी का, ठीक है, जो अब अलहदा हो गई है, तो वो इद्दत पीरियड जितनी देर का भी होगा तब तक वो खामद से खर्चा लेती रहेगी, ठीक है, जब तक वो इद्दत पीरियड एंड नहीं हो जाता। अगली चीज आ जाती है कि अगर बीवी प्रेग्नेंट थी, उसने तलाक दे दी, तो इस सेंस के अंदर कब तक जो है उसको जो है वो खर्चा देना पड़ेगा कि सिर्फ इद्दत पीरियड जब तक एंड नहीं होती, नेवर। जब तक वो प्रेगनेंसी एंड नहीं हो जाती, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो उसको खर्चा देगा। खामद अगर उसने तलाक दे दी है, पहली बात तो ये कि तलाक इफेक्टिव नहीं होती, ठीक हो गया। सेक्शन 7 ये कहता है कि बीवी प्रेग्नेंट है तो अब उसने उसको खर्चा देना है मेंटेनेंस का, उसने तलाक समझ लो कि दे दी है, तो इस सेंस के अंदर वो कब तक देगा? इद्दत पीरियड तक नहीं,
वो देगा जब तक वो बर्थ ऑफ द चाइल्ड, टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक वो उस अपनी बीवी का खर्चा देता रहेगा। यहां तक पॉइंट नोट हो गया। उसके बाद अगर तलाक हो गई, बीवी प्रेग्नेंट भी नहीं है, तो इस सेंस में कब तक देगा? तो इस सेंस में लिखा हुआ है 3 ल्यूनर मंथ्स, 3 माह, 3 मंथ जो है वो हस्बैंड जो है वो बीवी को खर्चा देगा। जब बंदे की 2 पॉइंट याद रखने, जब खामद की डेथ हो जाती है ना, तो बीवी हो गई बेवा, उसके इद्दत पीरियड होता है 4 माह 10 दिन। एक ये हो गया। एक होता है कि तलाक हो गई, उसमें भी इद्दत पीरियड होता है। उसमें इद्दत पीरियड होता है, हस्बैंड नहीं मरा, जिंदा है, पहले में हस्बैंड मर गया, उसके 4 माह 10 दिन, ये सबको पता है, बेवा। अब एक तलाक सिंपल हो जाती है, तो जो तलाक हुई है तब भी बीवी का इद्दत पीरियड शुरू होता है, वो होता है 3 मंथ का। तो जो 3 मंथ है ना, वो 3 मंथ तक जो है वो खामद उसको खर्चा देता रहेगा। ये पॉइंट नोट कर लें। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि अब बच्चे हैं, बीवी भी है, बीवी का मैंने आपको बता दिया। बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो इस सेंस के अंदर तलाक दे दी उसने, बीवी को तलाक दे दी। अब बच्चे हैं तो अब क्या होगा? बीवी का तो इद्दत पीरियड तक देगा, जितनी देर तक उसका इद्दत पीरियड है बीवी का, वो तब तक उसको देगा। अब बच्चों के अंदर अगर लड़का है तो 18 साल तक उसका खर्चा देगा वो। अगर लड़की है तो जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक खामद उसका खर्चा देता रहेगा, उसका बाप। ठीक हो गया। इसके अंदर ये करना है कि कितना लगता होता है, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है। पहले यार ये लगता होता था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से, इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ये अदालत के ऊपर है। पहले 5,000 तक लगता था, फिर उसके बाद 8,000, फिर उसके बाद 10,000। अब भी इतने ही राउंड अबाउट है फाइनेंशियल कंडीशन देके कि इस बंदे की कितनी फाइनेंशियल कंडीशन है, माली हालत इसकी कैसी है, उसके मुताबिक इसका खर्चा जो है वो लिख दिया जाता है कि आपने इतना खर्चा हर माह बच्चों को देना है। अगर लड़का है तो उसकी 18 साल तक वो देगा, और अगर लड़की है तो जब तक उस लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक जो है वो उसका बाप उसको खर्चा देता रहेगा। और उसकी बीवी जो तलाक हो गई है उसको जब तक इद्दत पीरियड है तब तक उसको खर्चा देगा। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, अब ये है कि सिंपल कोई तलाक नहीं हुई, हस्बैंड ने अपनी बीवी को निकाल दिया, ठीक हो गया, घर से निकाल दिया, उसने तलाक नहीं दी, बीवी ने भी आगे से खुला नहीं ली, वो अपने घर बैठ गई, खामद भी नाराज है, बीवी अपने घर जाके बैठ गई। तो अब आप कहेंगे कि अब क्या, बीवी बिल्कुल अदालत में जाके ये क्लेम कर सकती है कि मैं अभी निकाह में हूं, लिहाजा मुझे मेंटेनेंस दी जाए, मुझे खर्चा दिया जाए, मेरा ये राइट है, मेरा निकाह तनसीख नहीं हुआ, टूटा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, तलाक नहीं हुई, मैं उसके निकाह में हूँ, लिहाजा मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए मेरे हस्बैंड की तरफ से। बेशक वो नाराज़ बैठा है, वो भी नाराज़ बैठी है, अलहदा होके बैठे हैं, तो बीवी अदालत में जाके ये क्लेम कर सकती है कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। ठीक हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके निकाह में है, मियाँ बीवी हैं, तो वो जाके क्लेम कर सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करें कि हाँ, अगर वाइफ ने हस्बैंड के साथ कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई मिसकंडक्ट बिहेवियर किया है, तो इस सेंस में वो मेंटेनेंस का राइट खो बैठेगी, फिर नहीं मिलेगा उसे। यानी कि अगर उसने उसकी बेअदबी की है, कोई उसकी बात नहीं मानी, या कोई ऐसी चीज जिसको लॉ मना करता है कि प्रोहिबिट करता है कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, बीवी को मिसकंडक्ट किया है, तो इस सेंस में बीवी का क्लेम खत्म हो जाएगा, फिर वो मेंटेनेंस खर्चा नहीं ले सकेगी अपने हस्बैंड से। दूसरे पॉइंट, इससे अगले पॉइंट में वो ये कहता है कि डिसओबीडियंस से मुराद है कि अगर वो उसकी ओबीडियंट नहीं है वाइफ, वो भी उसी के अंदर आ रहा है, मर्ज हो रहा है कि डिसओबीडियंस करती है अपने मर्द की, अपने खामद की, उसकी बात नहीं मानती, उसको ओबे नहीं करती, डिसओबीडियंट है बहुत ज्यादा, उसकी बात को नहीं मानती, रद्द कर देती है, तो इस सेंस के अंदर भी वो अपना मेंटेनेंस का राइट खो बैठेगी, फिर भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक केस लॉ है, केस लॉ साइटेशन ये कहती है, केस लॉ ये कहता है कि हाँ, इसके अंदर ये है कि बीवी अपने हस्बैंड की मर्जी के बगैर जाके अलहदा बैठ जाती है, घर छोड़ के चली जाती है, अपने माँ बाप के पास बैठ जाती है,
अपने मायके चली जाती है, हस्बैंड उसको मिसाल के तौर पे जिस तरह कहते नहीं कि लड़के चली गई, उसकी मर्जी से नहीं गई, कि उसने नहीं कहा कि जाओ चली जाओ, उसने यही कहा कि यार कुछ भी है, कि उसने नहीं कहा उसको कि चली जाओ, बीवी लड़के चली गई, अलहदा बैठ गई, जाके अलहदा जब जाके बैठती है तो साइटेशन ये कहती है, केस लॉ ये कहता है कि फिर भी वो अपना मेंटेनेंस का राइट खो बैठेगी, क्योंकि अपने हस्बैंड की मर्जी के बगैर वो गई है घर छोड़ के। या तो हस्बैंड ने कहा हो ना कि जाओ यार चले जाओ, यहाँ से चली जाओ, तो इस सेंस के अंदर तो वो क्लेम कर सकती है कि मुझे खर्चा दो, मेंटेनेंस दो मुझे, इसने मुझे घर से निकाला है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से चली जाती है छोड़ के अपने घर या कहीं भी, तो इस सेंस के अंदर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, वो अपनी मर्जी से गई है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, अब एक यहाँ पे देखना पॉइंट, अब पहले ये होता था कि हस्बैंड के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता था कि हस्बैंड ही बीवी का खर्चा देगा, हस्बैंड ही बच्चों का खर्चा देगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक साइटेशन जो है वो पास की। सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन ये कहती है कि अब मॉडर्न दौर आ गया है, अब वो पुराना दौर नहीं है। तो मॉडर्न दौर के मुताबिक वो ये कह रहा है, उनकी रूलिंग ये है सुप्रीम कोर्ट की, कि अब मॉडर्न दौर के अकॉर्डिंग कि अब मियाँ भी कमाता है, बीवी भी कमाती है, अब नीचे बच्चे हैं, तो अब जो खर्चा होगा बच्चों का, अलहदगी होगी, तलाक होगी, जो खर्चा होगा तो वो मियाँ और बीवी पे दोनों पे इक्वली डिवाइड कर दिया गया। अब अकेला हस्बैंड नहीं देगा, अगर बीवी नहीं कमाती तो फिर ऑब्वियसली हस्बैंड देगा, अगर हस्बैंड भी कमाता है, बीवी भी कमाती है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को इक्वली 50% वो देगा, 50% वो इक्वली डिवाइड कर दिए कि आप दोनों मिलके इन बच्चों का खर्चा देंगे। क्योंकि हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो अकेला नहीं उठा सकता पूरा खर्चा, ठीक है। तो लिहाजा ये मिल के बच्चों की परवरिश तो करनी है उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है, तो उनका जो है फ्यूचर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, पढ़ाई के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से कोई भी चीज़ आती है, तो उस हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बंदे के ऊपर बोझ नहीं, क्योंकि महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो ये इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया हस्बैंड और वाइफ पे, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि मेंटेनेंस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि जब तलाक हो जाती है, निकाह तनसीख हो गया, खत्म हो गया, तो उस सेंस में मेंटेनेंस देने का पाबंद जो है वो हस्बैंड है, ठीक हो गया। लेकिन किस सेंस में बीवी जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है, वो मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।